सभी को जय हिंद। तो आज हम 11 जून का जो फर्स्ट शिफ्ट का एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है उसका प्रश्न देखेंगे। देखिए कि किस तरह से प्रश्न पूछ रहा है। तो चलिए बिना देर किए आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि क्या पूछा है। पहला प्रश्न पूछा था, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो इसका राइट आंसर आपको क्या देना था, ब्राजील। तो चलिए हम आपको विस्तार से बताते ताकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो आप इसका आंसर दे पाइएगा। तो चलिए देखते हैं। ब्राजील 6 से 7 जुलाई 2025 को रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 2025 के अध्यक्ष के रूप में ब्राजील का लक्ष्य वैश्विक शासन सुधार और ग्लोबल साउथ देशों के बीच मजबूत सहयोग पर ध्यान केंद्रित करना है। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन द्वारा की गई थी और 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हुआ था। अब इस समूह में 11 पूर्ण सदस्य है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, मिस्र, यूएई, इथोपिया, ईरान और इंडोनेशिया। तो मैंने आपको पूर्ण रूप से सभी जानकारी दे दिया। इस पर कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप आसानी से इसका आंसर दे पाइएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पूरे भारत में कुल कितने ग्राम पंचायत है। तो इसका राइट आंसर आपको क्या देना था, 2,50,000। तो चलिए इस पर कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पूरे भारत में 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब, 24 अप्रैल को। तो अगला पॉइंट देखते हैं। 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के तहत ग्रामीण शासन को 3 स्तरों में विभाजित किया गया। कितना, तो 3। ग्राम पंचायत गांव स्तर पर होता है, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर होता है। तो यहां से कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा अगला बार तो आप आराम से मार दीजिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1918 के खेरा का किसान आंदोलन में गांधी जी का साथ किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर आपको क्या देना था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जूते हुए खेत के प्रमाण निम्नलिखित में से किस पुरास्थल में मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या देना था, कालीबंगा। तो चलिए इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। कालीबंगा उत्तरी राजस्थान राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन स्थल है। कालीबंगा कहाँ है, उत्तरी राजस्थान। अगर पूछ देगा तो डायरेक्ट आप राजस्थान मार दीजिएगा, कहीं घुमा के पूछ दे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा है, हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल केमिकल कोर्ट। तो इसका राइट आंसर आपको क्या देना था, टोमको अकाने फ्रॉम जापान। ये कहाँ का था, जापान का। तो ये आंसर में देना था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी करता है। तो इसका राइट आंसर क्या देना था आपको, ऑप्शन नंबर सी देना था, इंस्टेड कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, WIPO। ये इसका राइट आंसर होता फ्रेंड्स। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या देना था आपको, डॉक्टर PV सत्यनारायण। तो इस पे इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। कृषि अनुसंधान केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर PV सत्यनारायण को वर्ष 2021 से 22 की अवधि के लिए कृषि के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। समझे। अगला पॉइंट देखते हैं। आचार्य AG रंगा कृषि विश्वविद्यालय हैदराबाद से संबंध रहे हैं डॉक्टर PV सत्यनारायण को कृषि क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित 8वें डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया। कैमा, तो 8वां। याद रख लीजिएगा, पूछ सकता है अगला एग्जाम में। यह पुरस्कार 3 सितंबर 2023 को हैदराबाद के भारतीय चावल अनुसंधान संस्था में एक कार्यक्रम में प्रदान किया गया। कहाँ, तो हैदराबाद में। कब, तो 3 सितंबर 2023 को। पूछ सकता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सरोजिनी नायडू की जयंती पर कौन सा दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या देना था आपको, राष्ट्रीय महिला दिवस। तो चलिए इस पर कुछ पॉइंट देख लेते हैं। सरोजिनी नायडू का दिवस हर साल 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भारत में महिलाओं के अधिकारों के लिए उनकी लड़ाई, स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान और महिला सशक्तिकरण के लिए उनके प्रयासों को याद करने के लिए मनाया जाता है। समझे फ्रेंड्स, 13 फरवरी, ये चीज याद रख लीजिएगा। पाकिस्तान जलडमरू को डैश का प्रवेश द्वार कहा जाता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर क्या माना था, बंगाल की खाड़ी का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ये आपको आंसर में मानना था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में रिजर्व बैंक के कितनी शाखाएं हैं। तो इसका राइट आंसर क्या माना था आपको, 31। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न था, छीन नहीं सकती है जो पवित्र प्रकृति के है। तो इसमें आपको क्या आंसर मानना था, देखिए कैसे घुमाया, कहां से पॉइंट काटा है इसको। तो इसका राइट आंसर मानना था गोलकनाथ मामला जो 1967 में हुआ था। तो इसको चलिए हम आपको पूर्ण रूप से बताते हैं। गोलकनाथ मामला
1967 भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक ऐतिहासिक निर्णय था, जिसमें यह फैसला सुनाया गया कि संसद संविधान में संशोधन करके मौलिक अधिकारों को छीन नहीं सकती। क्या छीन नहीं सकती? यही पूछा है क्वेश्चन काट के। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि मौलिक अधिकारों अलौकिक और अपरिवर्तनीय हैं और संसद को उन्हें कम करने या हटाने का अधिकार नहीं है। तो ये आंसर आपको मानना था फ्रेंड्स। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक क्वेश्चन था ऑर्गेग्राफिक रेनफॉल अकर्स व्हेन, तो इसका राइट आंसर क्या मानना था? सैचुरेटेड एयर मास कम्स अक्रॉस अ माउंटेन, ये आपको मानना था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लवणीय और क्षारीय मिट्टी की विशेषता निम्नलिखित में से किस गुण से होती है? तो इसका राइट आंसर क्या मानना था? सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पाई जाती है। और क्या मानना था? लवणीय मिट्टी पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टा और पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन क्षेत्रों में अधिक व्यापक है। तो देखिए क्वेश्चंस कितना पूछ रहा है घुमा के फ्रेंड्स। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। के रन में दक्षिण पश्चिम मानसून लवण के कण और परत के रूप में जमा करता है। तो फ्रेंड्स जितना क्वेश्चंस था मैंने एक एक करके आपको बता दिया कि किस तरह से प्रश्न पूछ रहा है। घबराना नहीं, क्वेश्चंस को घुमा के पूछ रहा है। आप तसल्ली से एग्जाम दीजिए। फ्रेंड्स मेरे दिए हुए जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की घंटी को ऑन कर दीजिए। फ्रेंड्स आप लोगों के लिए हम यहाँ पे डेली करंट अफेयर का वीडियो डालते हैं, तो प्लीज अगर आप एक बार जाके चेक कीजिएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। सबका प्लेलिस्ट अलग अलग बना हुआ है, तो प्लीज आप देखिए, आपको एग्जाम में काफी फायदा मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स अच्छे से एग्जाम दीजिए। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।